सेकंड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे हाइड्रोक्सी एसिड और हाइड्रोक्सीड की हमने जीएमपी पढ़ी थी और जीएमपी के बाद फिर उसके केमिकल रिएक्शन। आज हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोक्सी द्विक्षारकीय एसिड। हाइड्रोक्सी द्विक्षारकीय एसिड, तो देखो स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सी द्विक्षारकीय एसिड वे एसिड होते हैं जिनमें दो कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हों तथा एक या एक से अधिक दो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हों, उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी द्विक्षारकीय एसिड। क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी द्विक्षारकीय एसिड। इस श्रेणी के एग्जाम्पल हैं मैलिक एसिड, एक तो है मैलिक एसिड और दूसरा आपके पास टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, जो मैलिक एसिड होता है उसको लिखेंगे CHOH COOH और इसको लिखेंगे CH2COOH। ये मैलिक एसिड है। नाम क्या इसका? मैलिक एसिड। इसमें केवल एक OH समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक OH समूह। यदि एक OH समूह उपस्थित तो उसे क्या कहेंगे? मैलिक एसिड। और टार्ट्रिक एसिड में क्या होता है भी? CHOH, यहां लिखेंगे CHOH, आगे COOH और COOH। इसको बोलेंगे टार्ट्रिक एसिड। क्या बोलेंगे? टार्ट्रिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं सुविधा की दृष्टि से एक बात बता देता हूं कि एक नियम होता है, जैसे मैलिक एसिड, मैलिक एसिड और मेलोनिक एसिड, तीन कंपाउंड है। एक तो देखो, कंफ्यूज मत होना कभी, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, एक होता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, और थर्ड है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। इन तीनों में अंतर करना आपने को। तो सबसे पहले मेलोनिक एसिड, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा OMSGAP, ओम्स गैप, ओम्स गैप रूल पढ़ा होगा। तो O का मतलब होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। M का मतलब होता है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। S का मतलब होता है सक्सेनिक, सक्सेनिक एसिड। और G का मतलब होता है ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। A का मतलब होता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। और P का मतलब होता है पोमेटिक एसिड, पोमेटिक एसिड। अब देखो, आपको याद रखना है ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र COOH होता है। क्या होता है? COOH, ये है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, एक CH2 समूह जोड़ते जाएंगे, तो इसमें क्या बनेगा? CH2 COOH और COOH। फिर इसमें क्या बनेगा? CH2 COOH और आगे क्या लिखेंगे? COOH। इसमें क्या लिखेंगे? CH2 COOH COOH। इसमें क्या लिखेंगे? CH2 और CH2 और आगे लिखेंगे COOH और COOH। और लास्ट वाले में क्या लिखेंगे? CH2 COOH और COOH। ये आपके ओम्स गैप का लॉ है, यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में ओम्स गैप का लॉ। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? ओम्स गैप का लॉ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसको मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स आगे लिख देता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको यहां लिख देता हूं। CH2 और CH2
COOH और COOH, ये से लिख देते हैं। तो ये आपके ओम्स गैप रूल हो गए। तो अपने मेलोनिक एसिड देखो, इसमें अपने चर्चा कर रहे थे मेलोनिक एसिड। तो मेलोनिक एसिड में एक COOH समूह और कार्बोक्सिलिक समूह, देखो कैसे होता है। पहले मेलोनिक एसिड में इसके सामने लिख देता हूं CH2 COOH और COOH, ये मेलोनिक एसिड है। फिर मेलेइक एसिड को लिखेंगे C डबल बॉन्ड C H C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH और H, ये मेलिक एसिड है। फिर ये अपने पास मेलिक एसिड का मतलब क्या हुआ भाई, देखो अपने पास CHOH C डबल OH और CH2 C डबल OH, तीनों कंपाउंड अलग लिख दिया मैंने। एक तो लिख दिया मेलोनिक एसिड, दूसरा मेलेइक एसिड और तीसरा मेलिक एसिड। तीनों में कंफ्यूजन नहीं होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन कंपाउंड पढ़ रहे हैं हाइड्रोक्सी द्विक्षारकीय एसिड में मेलिक एसिड पढ़ रहे हैं, मोनोहाइड्रोक्सी, जिसमें मोनोहाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड। देखोगे सक्सेनिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन, इसलिए इसमें एक OH समूह है, तो अपन बोलेंगे मोनोहाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड। यहां लिख देता हूं मैं CHOH और नीचे लिख देता हूं CH2 C डबल OH और आगे लिख देता हूं C डबल OH। इसको बोलेंगे मोनो हाइड्रोक्सी और आगे लिख देते हैं सक्सेनिक एसिड, मोनोहाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड। अब मोनोहाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड है और दूसरा इसका IUPAC नाम लिखें तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी और आगे लिखेंगे ब्यूट, आगे लिखेंगे 1,4 डाइओइक एसिड। क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी ब्यूट 1,4 डाइओइक एसिड। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये इसका IUPAC नाम था। मोस्ट ऑफ ये जो कच्चे फलों में पाया जाता है, कहां पाया जाता है? कच्चे फलों में पाया जाता है, जैसे सेब है, नाशपाती, अंगूर है, इन सभी में ये मेलिक एसिड पाया जाता है। अब मेलिक एसिड के अपन पढ़ेंगे GMP ऑफ मेलिक एसिड या मोनोहाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड बनाने की विधियां। GMP ऑफ मेलिक एसिड, यहां लिखेंगे GMP ऑफ मेलिक एसिड, GMP ऑफ मेलिक एसिड, GMP ऑफ मेलिक एसिड, ये पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स यहां तक? तो सबसे पहले लिखेंगे मेलेइक एसिड से, फ्रॉम मेलेइक एसिड से। 1 नंबर में लिखेंगे मेलेइक अम्ल से, मेलेइक अम्ल से। तो देखो इसमें क्या करना है, जब मेलेइक एसिड की अभिक्रिया H2O से करवाई जाती है तो मेलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? मेलिक एसिड, C डबल OH और C डबल OH प्लस H2O। कैसे ब्रेक होगा भाई? H प्लस OH माइनस, तो आप क्या लिखेंगे इसको? CHOH C डबल OH और यहां लिख देंगे CH2 C डबल OH। अब देखना बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, एक तरफ तो क्या जुड़ जाएगा H प्लस और दूसरी तरफ क्या जुड़ जाएगा OH माइनस। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? सेकंड देखो भाई, सेकंड मेथड, सेकंड जो मेथड है स्टूडेंट्स वो ब्रोमोसक्सेनिक एसिड से। क्या लिखेंगे? ब्रोमोसक्सेनिक एसिड से, ब्रोमोसक्सेनिक एसिड। तो ब्रोमोसक्सेनिक एसिड क्या होता है? देखो ब्रोमोसक्सेनिक, मान लीजिए अपने पास CH, यहां लिखेंगे Br, यहां लिखेंगे CH2 C डबल OH,
और यहाँ लिखेंगे COOH, ब्रोमोसक्सेनिक एसिड। यदि ब्रोमोसक्सेनिक एसिड की अभिक्रिया AgOH से करवा दी जाए, किससे करवा दी जाए? AgOH से। तो AgOH से करवाए तो बाहर क्या निकलेगा? -AgBr, और क्या बच जाएगा? CHOH, CH2, COOH और COOH। इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? चलो अभी नेक्स्ट, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद में एस्पार्टिक एसिड से, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड। क्या लिखेंगे? फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड देखो क्या होता है, यहां पर लिखते हैं COOH, यहां लिखते हैं CH, यहां लिखते हैं NH2, और नीचे क्या लिखते हैं? CH2 और COOH। ये एस्पार्टिक एसिड है। अब एस्पार्टिक एसिड की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवाने पर मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एस्पार्टिक एसिड की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवाने पर मैलिक एसिड का निर्माण होता है। देखना, यहां लिख देते हैं O डबल बॉन्ड NOH, इसको बोलेंगे HNO2, HNO2 बोलेंगे। अब HNO2 की रिएक्शन इसके साथ करवाएं तो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा। यहां देखो, यहां से क्या निकलेगा? H2O। क्या निकलेगा? H2 माइनस H2O। समझ गए? आगे क्या लिखेंगे? यहां पर COOH, फिर क्या लिखेंगे? CH, फिर क्या लिखेंगे? N, फिर क्या लिखेंगे? आगे देखो, डबल बॉन्ड N, फिर क्या लिखेंगे? OH, और नीचे क्या बच जाएगा? फिर CH2 और COOH। समझ गए? अब देखो आगे क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या लिखेंगे? CH, COOH, आगे क्या लिखेंगे? OH, इधर क्या लिखेंगे? CH2, COOH। इसका नाम क्या है? मोनोहाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड। क्या नाम है? मोनोहाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? ये थी एस्पार्टिक एसिड से। नेक्स्ट अगली रिएक्शन, अगली जो रिएक्शन है वो टार्ट्रिक एसिड से। फ्रॉम टार्ट्रिक एसिड, हेडिंग डालें, फ्रॉम टार्ट्रिक एसिड, यहां लिखेंगे फ्रॉम टार्ट्रिक एसिड। किससे बनाएंगे? टार्ट्रिक एसिड से। टार्ट्रिक एसिड का सूत्र देखो स्टूडेंट्स क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड COOH, HOH, HO, H और COOH, ये लिख दिया। इसका रिडक्शन करवाएंगे HI की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? HI की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाएं तो अपने पास 2 मोल HI होगा। कितने मोल HI होंगे? 2 मोल। HI की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाएं तो -H2O -I2, ये निकलेगा बाहर, -H2O -I2। तो अपने पास क्या बचेगा? COOH, फिर क्या लिखेंगे? CHH, और फिर क्या लिखेंगे? CHO और H, और नीचे क्या लिखेंगे? COOH। इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड, समझ गए? हाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड। कोई डाउट? नेक्स्ट देखो अगली रिएक्शन इसमें है कैल्शियम मेलेट से। हेडिंग डालेंगे कैल्शियम मेलेट से। कैल्शियम मेलेट से, यहां लिखेंगे कैल्शियम मेलेट से। कैल्शियम मेलेट का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो CH2 CO OH OH, ये मेलिक एसिड है। नाम क्या है इसका? मेलिक एसिड, सॉरी मेलिक एसिड। और मेलिक एसिड के साथ अपन यहां पर कैल्शियम जोड़ दें। क्या जोड़ दें? कैल्शियम।
सपोज दैट इसके साथ कैल्शियम जोड़ दिया, यहाँ पर क्या जोड़ दे OH, तो इसको बोलेंगे कैल्शियम मेलेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम मेलेट। अब कैल्शियम मेलेट की रिएक्शन H2SO4 किसके साथ करवाएं? H2SO4। H2SO4 के साथ करवाएं तो क्या बनेगा? इधर देखो OH, यहाँ CH2, CO, यहाँ CO, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। समझ गए स्टूडेंट्स? साथ में क्या बढ़ जाएगा? इसको थोड़ा सा वैसे करेंगे करेक्शन, O और यहाँ लिखेंगे कैल्शियम, ये कैल्शियम मेलेट। तो अपने पास बाहर क्या निकलेगा? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। बाहर क्या निकलेगा? कैल्शियम सल्फेट। तो ये थी स्टूडेंट्स मैलिक एसिड के फॉर्मेशन की विधि, यानी मैलिक एसिड जो है उसके फॉर्मेशन की ये सारी विधियां यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग डालें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैलिक एसिड। तो यहां लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, तो मैलिक एसिड एक क्रिस्टलीय आर्द्रताग्राही ठोस है। क्रिस्टलीय आर्द्रताग्राही ठोस यानी आर्द्रता को ग्रहण कर लेता है, एवं इसका जो डीएल मिश्रण का गलनांक है वो 130 डिग्री है। कितना है अभी? 130 डिग्री है। मैलिक एसिड जल में विलेय है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए जल में क्या है? विलेय है। तो ये थे स्टूडेंट्स इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।